ध्यान दीजिए सामने, लास्ट क्लास में हमने सिमेट्री के बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, बेसिक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले किए थे लास्ट क्लास में, कि अगर कोई पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग, कुछ पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों के लिए सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, सेम पोटेंशियल पे। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आज अलग टाइप की सिमेट्रीज करेंगे। नेक्स्ट टाइप की सिमेट्री जो है वो आज है हमारी सबसे पहली मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मिरर सिमेट्री के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं करंट को। मिरर सिमेट्री के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं करंट को। मिरर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, मिरर सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर कोई सर्किट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, मतलब ये इसका बेसिक कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या है, इफ अ सर्किट कैन बी डिवाइडेड into two parts such that one part is mirror image of other, एक पार्ट दूसरे का क्या हो, मिरर इमेज, एक पार्ट दूसरे का क्या हो, मिरर इमेज, तो उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, मिरर सिमेट्री। एक पार्ट दूसरे का क्या हो, मिरर इमेज। दिस मिरर मस्ट बी परपेंडिकुलर to the line joining starting and ending points. स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर मिरर होना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, आप ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया इस पे ध्यान से देखो, ये ए और बी पॉइंट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नजर आ रहे हैं। ए और बी पॉइंट की जो लाइन अगर मैं ज्वाइन करता हूं, एक इमेजिनरी लाइन मानता हूं इसको, इसके परपेंडिकुलर, सपोज ये वैल्यू लिखनी रह गई, लेट्स से ये भी 10 ओम्स है, इससे परपेंडिकुलर ये अगर मैं मिरर कंसिडर कर लूं, इसको अगर मैं मिरर कंसिडर कर रहा हूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका हैं, इजंट इट? दोनों साइड्स एक दूसरे की रेप्लिका है, तो ये क्वेश्चन किसका हुआ, मिरर सिमेट्री का। ये क्वेश्चन किसका हुआ, मिरर सिमेट्री का। दोबारा मैंने क्या बोला, अगर टाइम पे आया करो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की जो लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की जो इमेजिनरी लाइन है, उससे परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन एग्जिस्ट करती है, जिसको अगर मैं मिरर कंसिडर करूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के रेप्लिका हो, तो ये क्या हो जाती है, मिरर सिमेट्री है। क्या ये समझ में आया? सॉल्व कैसे होती है, दैट्स अ सेपरेट इशू। मिरर सिमेट्री क्या है समझ में आया? ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखो, सॉल्विंग अभी बता रहा हूं, पहले एक दो एग्जांपल देखो सिर्फ, मिरर सिमेट्री है कैसी। अगला ये बताओ, अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर मैं बिल्कुल मिडल से यहां पे परपेंडिकुलर डाल दूं, सो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के रेप्लिका है कि नहीं है। ये टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है, R/2 इधर हो जाएगा, R/2 इधर हो जाएगा। सो इधर और इधर एग्जैक्ट एक दूसरे के रेप्लिका है। समझ में आ गई बात? तो क्या बोला मैंने, मिरर सिमेट्री में क्या होता है, एक अलोंग द लाइन अगर मैं ज्वाइन करता हूं, इमेजिनरी लाइन बनाता हूं, उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन एग्जिस्ट करती है, सो दैट स्टार्टिंग सेक्शन एंड एंडिंग सेक्शन आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर, तो वो क्या कहलाता है, मिरर सिमेट्री।
ये बात समझ में आती है सबको? है क्या ये समझ में आ गया? मिरर सिमेट्री की अब अप्रोच देखते हैं। ये पहला जो एग्जांपल है ये आप व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोल सकते हो, डजंट मैटर नो, 10/20 10/20 बीच वाला उड़ गया, बट क्या इसको आप बोल सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज? आगे इसको बोल सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज? तो जरूरी नहीं है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आप डायरेक्ट सोच भी सको मिरर कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज में भी तो यही करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हमारा रिजल्ट यही आता है, वेरीफाई कर सको। सो पहला एग्जांपल इसीलिए मैंने इसको लिया। अब आ जाते हैं मिरर सिमेट्री की अप्रोच कैसे लेते हैं। मिरर सिमेट्री की अप्रोच के लिए आप करते क्या हो, आप करंट्स को डिवाइड करते हो, करंट्स इन द टू सेक्शंस। कौन से दो सेक्शंस? स्टार्टिंग सेक्शन, एंडिंग सेक्शन आर मिरर इमेजेस of one another. स्टार्टिंग सेक्शन और एंडिंग सेक्शन के जो करंट्स होंगे वो मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के। मतलब कहने का मतलब अगर यहां से I1 करंट गया और यहां से I2 करंट गया, बिल्कुल रेप्लिका होगा। इधर I1 है तो इधर भी क्या होगा? I1। इधर से जा रहा है तो इधर से वापस आएगा, हां कि ना? इसी तरह इसका रेप्लिका यहां पे I1 इस ब्रांच में तो I2 इस ब्रांच में, तो इधर भी क्या होगा? I2। ठीक है, रेप्लिका बना दोगे। जैसे ही रेप्लिका होगे, जैसे ही रेप्लिका बनाओगे, यू विल नोटिस दैट few junctions are not required. जंक्शंस मतलब जहां पे वायर्स मीट करती हैं। अब आप नोटिस करो, इधर से I1 गया, इधर से I1 गया, तो यहां तो डिवाइड ही नहीं हुआ, मतलब ये जंक्शन है ही नहीं, ये ओपन हो गया यहां पे। इसी तरह यहां से I2 गया, यहां से I2 गया, यही था ना I2, और इस ब्रांच में भी क्या था? I2, मतलब ये जंक्शन है ही नहीं। कहने का मतलब ये दोनों ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, इन जंक्शंस का कोई काम नहीं है। मतलब ये जो सर्किट होगा ये कुछ ऐसे बिहेव करेगा। व्हीटस्टोन में भी तो यही करते हो। ये कितना हुआ? 10 ओम, 20 ओम्स, 10 ओम्स, 20 ओम्स। 10 और 10 सीरीज में कितना हो गया? 20। 20 सीरीज में कितना हुआ? 40। 1/R इफेक्टिव कितना हो गया? 1/20 प्लस 1/40, रिजल्ट आ गया 40/3। क्या कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आसान क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बोला? मिरर सिमेट्री में जो एक्सिस होती है, एक्सिस मतलब जो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उससे परपेंडिकुलर इमेज एक आपको मिरर कंसीडर करना है, सो दैट कि सर्किट दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली मिरर इमेजेस। हाँ ऑब्वियसली ये 10 ओम है तो ये भी 10 ओम होना चाहिए। सिमिट्री है ना, सिमिट्री का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर, देखने में सेम सेम। इधर से देखो इधर से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होता है सिमिट्री। तो सिमिट्री का मतलब ये 10 तो ये 10, ये 20 तो ये 20। हाँ ऐसा नहीं होगा ये 10 ये 20 ये 10 ये 20, ये 10 ये 20 ये 10 ये 20, ये मिरर सिमिट्री नहीं होगी। 10 20 10 20, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 10 चाहिए, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 10 चाहिए, 20 के कोरस्पॉन्डिंग 20 चाहिए, तभी ये मिरर सिमिट्री होगी। ऐसे क्लियर? यहां तक समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, ये तो सिंपल था। आगे मैंने यहां पे बनाया कि ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। जरा इसको रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, इसी सर्किट को रीड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये है जी R, ये है जी R, ये भी R, ये भी R, R,
आर, और यहां पे दो हिस्से जान के दो बना लिए मैंने, R/2 R/2, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, मिरर दिखाना है। ये रहा शीशा। अब बोल सकते हो एग्जैक्ट रेप्लिका एक दूसरे का, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में बोल सकते हो मिरर इमेज एक दूसरे की, बोल सकते हो ना, दिस मैप्ड विद दिस। अब करंट्स पे जरा ध्यान दीजिएगा, जरा करंट्स पे ध्यान दीजिएगा। अगर इधर I1 करंट आया, इधर I2 गया, इधर I3 गया, इधर I4 गया, डिवाइड डिवूड होके ये है। एग्जैक्ट रेप्लिका इधर मैच होनी चाहिए। I2 की रेप्लिका इधर हो गई I2, I1 की रेप्लिका यहां पे I1, I3 की रेप्लिका इधर हो गई I3, I4 की रेप्लिका इधर हो गया I4। यस और नो? अब आप ध्यान से नोटिस करो I3 वाली ब्रांच को, I3 वाली ब्रांच को अगर आप नोटिस करोगे, सो करंट इधर आया, उतना ही करंट इधर चला गया, यानी यहां पे करंट डिवीजन नहीं हो रही, यहां करंट डिवीजन नहीं हो रही। इसका मतलब ये जंक्शन रिडंडेंट है, इस जंक्शन पे कुछ डिवीजन ही नहीं हो रहा। I2 आया और I2 इधर निकल गया, I3 आया और I3 इधर निकल गया, मतलब ये जंक्शन फालतू बनी हुई है कि नहीं? सो अब आप क्या बनाओगे इसको? अगर आप इस जंक्शन को हटा दो, ये जंक्शन उठा दो, तो ये बेसिकली कैसे सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है? ये ऐसे बिहेव कर रहा है। यहां पे डिवीजन तो हो ही नहीं रही थी ना। सो यहां पे क्या हुआ? आर 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 आर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इजंट इट? ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब नॉर्मल सीरीज पैरेलल का सर्किट बन गया, नॉर्मल सीरीज पैरेलल बन गया। ए बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई। अब आप आर इफेक्टिव निकालो। सीडीई सेक्शन का कितना हुआ? 2R, 2R और R पैरेलल में 2R/3, तो 1 बाय रेजिस्टेंस इन, या रेजिस्टेंस 1 बाय रेजिस्टेंस इन CD सेक्शन कितना होगा? 1/R प्लस 1/2R। तो CD सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2R/3। रीड्रॉ करो सर्किट को, यहां बना रहा हूं एरो बना के। R, ये आ रहा है 2R/3, ये हो गया R R R, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। अब देखो, ये 3 सीरीज में और ये 2 सीरीज में, इन 3 सीरीज का कितना हुआ? 8R/3, 2R/3 प्लस R, 8R/3, और नीचे कितना हो गया? 2R। नीचे वाले सेक्शन का कितना हुआ? 2R। सो 1/R इफेक्टिव कितना हुआ? 1/8R/3 प्लस 1/2R। 8R एलसीएम हो गया 3 प्लस 4, सो R इफेक्टिव कितना हुआ? 8R/7। लॉजिकली समझ में आया? समझ में आया? एक और मैं करता हूं, फिर तुम करना। इस पे ध्यान दो, यहां पे भी अगर आप ध्यान दोगे, A और B से परपेंडिकुलर बिल्कुल मिडल में मिरर इमेजेस बन रही हैं। मतलब अगर मैं यहां एक लाइन कंसीडर करता हूं, दिस विल एक्ट एज मिरर। इफ दिस एक्ट्स एज मिरर, दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। यस और नो? नाउ इफ दे आर मिरर इमेजेस, करंट्स क्या हो जाएंगे? सुपर इंपोज हो जाएंगे, मतलब बराबर बराबर होंगे। ध्यान देना, यहां से करंट माना I1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर ब्रांच में होगा I1। ऑब्वियसली रेजिस्टेंसेस भी मैच होनी चाहिए। यहां करंट माना I2, सो इधर भी करंट कितना होगा? I2। इधर करंट है I3, तो इधर भी करंट कितना होगा? I3। मिल गई ये वाली ब्रांच, ये रिडंडेंट हो गया। जितना करंट यहां जाएगा उतना यहां जाएगा, जितना यहां जाएगा उतना यहां जाएगा, तो ये क्या हो गया? रिडंडेंट जंक्शन हो गई। रिडंडेंट जंक्शन का मतलब इसको रिमूव कर दो, इस जंक्शन को रिमूव कर दो। इस जंक्शन को जब मैं रिमूव करूंगा तो मेरे पास सेक्शन कैसा बन जाएगा? ये सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी। R
आर 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 और आर। देखा जाए पिछला वाला ही क्वेश्चन है ना, बस मैंने वो डंडे की जगह 2 बना दिए। सटल चेंज, क्वेश्चन देखने में अलग हो गया, कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सेम रहेगा। अब आप ध्यान दो, ये 2 आर सीरीज में हो गए, आर आर सीरीज में कितना हुआ 2R 2R, और ये भी 2R 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 पैरेलल में कितना हो गया R। सिचुएशन कैसे हो गई, चाहे तो मैं ओरल भी सॉल्व कर सकता हूं पर तुम्हें दिखा रहा हूं। ये R ये R R, यहां 2R पैरेलल में हो गए R, और ये भी R, नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा, ये 3 सीरीज में कितना हो गया 3R, ये 2 सीरीज कितना हो गया 2R, 1/R इफेक्टिव कितना हुआ 1/3R प्लस 1/2R, 6R एलसीएम 2 + 3, R इफेक्टिव कितना हो गया 6R/5। क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको समझ में आता है? यस सर, यस सर। ठीक है, आप सबको क्लियर है बेटा? एक आप खुद करना चाहोगे? चलो एक इस क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाओ। अभी मैंने मिरर सिमेट्री ही कराई है और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाओ, 5 मिनट है आपके पास। देखिए सामने, चेक कीजिए, लेट्स सी कितना आया। ए और बी ये रही एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर मिरर इमेजेस बन रही हैं। ये रही परपेंडिकुलर, ये बना दिया हमने मिरर इमेज, ये रहा मिरर। अब इसको अगर मिरर सोचते हैं, करंट्स की बात करें, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां पे करंट माना I1, इधर करंट माना I2, इधर करंट माना I3। कोरस्पॉन्डिंग करंट, इसके मिरर इमेज यहां पे हो गया I1, इसका मिरर इमेज यहां पे हो गया I2, इसका मिरर इमेज यहां पे हो गया I3। यस और नो? सो I1 इधर गया, इधर चला गया, मतलब ये जंक्शन फालतू है। I2 इधर गया, इधर चला गया, मतलब ये जंक्शन भी फालतू हो गई। I3 इधर गया, इधर गया, ये भी फालतू हो गई, ये भी फालतू हो गई। तो ये 3 जंक्शंस फालतू हैं, तो यानी ये बीच वाले 10 ओम और 10 ओम उड़ गए। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, व्हीट स्टोन है दोनों लॉजिकली। तो ठीक है, अब ये सर्किट कैसे बन गया? अगर आप इसको रिडंडेंट को हटा देंगे, सो यू आर लेफ्ट विद 10 ओम 10 ओम, इधर ऊपर आया 10 ओम, ये है 10 ओम्स, इधर हुआ 10 ओम्स, ये भी 10 ओम्स। अब क्या हुआ, 10 और 10 सीरीज में 20, 10 और 10 सीरीज में 20, 10 और 10 सीरीज में 20, 20 20 20 पैरेलल में 1/R इफेक्टिव इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर सेम होंगे पैरेलल में, जैसे R R R R R R पैरेलल में, तो इफेक्टिव क्या होता है R/N। तो वही चीज हो गई, R कितना हो गया 20/3 ओम्स। वेरी गुड, सही आंसर है आप सबका। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को ना एक और सिमेट्री से भी कर सकते हैं, अभी उस पे भी आएंगे। ये सिमेट्री समझ में आ गई अच्छे से? इसको बोलते हैं क्या, मिरर सिमेट्री। दूसरी होती है फोल्डिंग सिमेट्री। अब ये कैसी सिमेट्री है? मिरर सिमेट्री में क्या था, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर मिरर आपने कंसिडर किया था। फोल्डिंग में क्या होता है, अगर आप लाइन जॉइनिंग को, ये 10 ओम से बीच में लाइन जॉइनिंग को मिरर कंसिडर कर लो, ऊपर और नीचे सर्किट क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर, तो वो कहलाता है फोल्डिंग सिमेट्री। अब इधर मिरर सिमेट्री नहीं है, अगर मैं बीच में कंसिडर करता हूं, ये और ये सेम नहीं है, 10 और ये 20 है। पहले जो क्वेश्चन किया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, इस क्वेश्चन में ये 10 था, ये 10 था, ये 20 था, ये 20 था, तो ये मिरर सिमेट्री थी। अब ये मिरर सिमेट्री नहीं है। अब ये वाला सिचुएशन जो है, ये मिरर सिमेट्री नहीं है। लेफ्ट और राइट एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। ये लाइन जॉइनिंग जो होगा ए और बी, अगर आप इसको कंसिडर करो तो इसके ऊपर और इसके नीचे मिरर सिमेट्री है। इसको बोलते हैं फोल्डिंग, फोल्ड कर दिया।
फोल्ड होता है अलोंग द एक्सिस। सो फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है? इफ सर्किट इज फोल्डेड along an imaginary axis, along an imaginary axis from starting and ending point, and lower circuit is replica of upper circuit। जो नीचे वाला सर्किट है, अगर मैं इसको कंसिडर कर लूं तो ऊपर और नीचे एक दूसरे की क्या है? सिमेट्री है, रेप्लिका एक दूसरे का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोल्डिंग सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में अप्रोच कैसे लेते हैं? वोल्टेजेस की। फोल्डिंग सिमेट्री में अप्रोच लेते हैं वोल्टेजेस की। जो आपके पास मिरर सिमेट्री थी उसमें अप्रोच किसकी थी? करंट की। मिरर सिमेट्री में अप्रोच किसकी थी? करंट इन द टू सेक्शंस आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। इधर हम क्या बोलते हैं? इधर करंट नहीं, इधर वोल्टेज एट एनी पॉइंट। वोल्टेज इन द टू सेक्शंस at any point, at points which are symmetrical to the axis is same। मतलब बिटिया रुक जाओ, लिखने का काम हो जाएगा। ये एक्सिस है सिमेट्रिकल, ऊपर और नीचे वोल्टेजेस क्या होंगी? बराबर। ये तो एक ही पॉइंट है, यहां वोल्टेज मान ली V1, ऊपर नीचे एक ही पॉइंट है। ये पॉइंट V2 है वोल्टेज का, तो यहां पे भी वोल्टेज क्या होगी? V2। इसी तरह ये पॉइंट V3 वोल्टेज का। अब इधर कैसा है? नीचे के जो पॉइंट्स हैं, ऊपर वाले कोरस्पॉन्डिंग जंक्शंस, इनमें क्या होगा? इनमें क्या होगी? इनमें वोल्टेजेस मैच करेंगी। ये V2 है तो ये V2 हो गया, ये V1 है और ये V3 है। अब वोल्टेजेस सेम है, मतलब V2 और V2 सेम हो गए, V2 और V2 सेम हो गए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। अब आप क्या बोलोगे? ये जो बीच वाली ब्रांच है, इस ब्रांच में, इन दिस branch there will be no potential difference, therefore no current। अब जरा इसको ध्यान से इमेजिन करो, रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। आपको याद है ए पॉइंट है तो ए पॉइंट है। एक काम करते हैं, इसको ना सिंप्लिसिटी के लिए V1 V2 वोल्टेजेस नहीं लेते, मैं आपके जो अभी तक कॉमन पॉइंट्स वाले कंसेप्ट यूज कर रहा था ना, उसके लिए नाम दे देता हूं। ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको मैंने सी पॉइंट बोल दिया, यही मतलब हुआ। अब ध्यान देना, ए और सी के बीच में 10 ओम्स, ए और सी के बीच में 10 ओम्स, ए और सी के बीच में दूसरा 10 ओम, सी और बी के बीच में 20 ओम्स, सी और बी के बीच में 20 ओम्स। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब नीचे वाले सर्किट को फोल्ड करके ऊपर करेंगे
तो ये सेक्शन इसके पैरेलल बन जाएगा, ये सेक्शन इसके पैरेलल बन जाएगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन है कि नहीं। मतलब 10 और 10 पैरेलल में कितना हो गया 5, 20 पैरेलल में कितना हो गया 10, 5 और 10 पैरेलल सीरीज में कितना हो गया 15 ओम्स। वेरीफाई कर सकते हो आप, लगाओ गेहूं पत्थर से तू व्हीटस्टोन ब्रिज 10 और 20 सीरीज में 30, नीचे 30, इफेक्टिव पैरेलल कितना हुआ 15 ओम। समझ में आया। इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री किसमें होता है, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर अगर लेफ्ट और राइट में क्या हो मिरर इमेजेस, तो वो होता है मिरर सिमेट्री। लाइन जॉइनिंग के अलोंग ऊपर और नीचे एग्जैक्ट रेप्लिका हो तो वो क्या कहलाती है, फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में किसको कंसिडर करते हो आप, करंट्स को, उसमें रिडंडेंट जंक्शंस को रिमूव कर देते हो। फोल्डिंग सिमेट्री में किसको कंसिडर करते हो, वोल्टेजेस को, इसमें क्या करते हो, वोल्टेजेस सेम कर देते हो। और देखो इसके एग्जांपल, एक से थोड़ी ना होगा। अब ये क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने उसमें किया था मिरर सिमेट्री में। अब इसी क्वेश्चन को मैं फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकता हूं। मिरर सिमेट्री से सेम क्वेश्चन किया था, देखो अभी आंसर भी मैच हो जाएगा। ये रहा, वहां मैंने 10 10 10 10 10 10 लिया था, रिजल्ट कितना आया था 20/3, मतलब 2R/3 अगर हर रेजिस्टेंस R है तो यानी इसका आंसर ये जो मैंने लिखा, इसका आंसर 2R/3 आना चाहिए फोल्डिंग सिमेट्री से भी अगर करता हूं तो अब मैं फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करता हूं। फोल्डिंग सिमेट्री में मैंने क्या बोला, ये रही जी हमारी एक्सिस, इसके ऊपर और नीचे इमेजेस हैं कि नहीं एक दूसरे की, है ना इमेजेस, ओके। अब जरा ध्यान दो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब जो बीच का पॉइंट है, यहां से मैंने बोला सिमेट्रिकल जो पॉइंट्स हैं उनका क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल। अब यानी ये पॉइंट सी, ये पॉइंट भी क्या हो गया सी, इसको भी आप सी कंसिडर करोगे। ये जितनी भी परपेंडिकुलर वाली लाइंस होती हैं, इन सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अब इधर देखो, आप खुद सोचो यार, ये सी पोटेंशियल पे है, ये सी पोटेंशियल पे है, तो ये भी सी पोटेंशियल पे होना चाहिए ना। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। जब इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसमें कहां से आ जाएगा, जब इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो बीच में कहां से आ जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो बीच में भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो ये तीनों पॉइंट सी हैं, मतलब सी सी ये खत्म हो गया, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सी सी देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या, दोबारा बनाओ, ये ए पॉइंट था, बीच में सी पॉइंट है, कॉर्नर पे बी पॉइंट है, ए और सी के बीच में आर, ए और सी के बीच में आर, ए और सी के बीच में आर। इसी तरह से सी और बी के बीच में आर, सी और बी के बीच में आर, सी और बी के बीच में आर। ये हुआ R/3 पैरेलल में, ये भी क्या हुआ R/3, R/3 R/3, R इफेक्टिव कितना हो गया 2R/3। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। और देखो इसमें भी सब RR है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, ये A और ये B। अगेन इस लाइन के अलोंग क्या है, सिमेट्री है, ऊपर और नीचे। अटेम्प्ट करोगे, करो कोशिश। ध्यान दो सामने, ध्यान दीजिए सामने। अगेन इसको किससे कंसीडर कर सकते हो आप, वो वाली सिमेट्री, फोल्डिंग। मिरर भी है, फोल्डिंग भी है। ये फोल्डिंग सिमेट्री के लिए लाइन बना दी। अप डाउन फोल्डिंग है। बेस्ट तरीका फोल्डिंग सिमेट्री का पता है क्या होता है, इसको उठा के ऊपर ले जाओ। पिछले वाले में भी आप वो काम कर सकते थे, इसको उठा के ऊपर ले जाओ। जब इसको उठा के मैं ऊपर ले जाऊंगा
क्यों ऊपर ले जाऊंगा? ये ए पॉइंट है, ये मैंने बोला ये बी तो ऑलरेडी ले चुका हूं, इसको मैंने सी पॉइंट बोल दिया, तो ये भी सी पॉइंट हुआ। अब देखो ए और सी के बीच में आ रहे, 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 तो आर और आर का वो इफेक्टिव कितना हो गया? r/2। तो सी यहां बना के इसको r/2 लिख सकता हूं। एक एक स्टेप पे ध्यान दो, यहां तक नो प्रॉब्लम। अब इसके बीच में से ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर पोटेंशियल पे होंगे। अब ध्यान देना, इसको डी बोल देता हूं, तो ये भी डी हुआ, डी पॉइंट। तो सी और डी किस में हो गए? सी और डी के बीच में 2 हो गए, ये भी हो गया r/2। इसी तरह डी और ई, ये दोनों भी कवर हो गए, r/2। नो वरीज। अब आ जाओ इधर, इसको ओ बोल दिया, ये और ये सिमेट्रिकल है, सी और ओ के बीच में, सी और ओ के बीच में r कितना हुआ? r/2। इसी तरह ओ और ई के बीच में r और r/2। ई और बी के बीच में r और ई और बी के बीच में r/2। समझ में आया? किया क्या? इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया, सब पैरेलल में हो गए ना आपस में। अब क्या हुआ? r/2 सीरीज में कितना हुआ? r और ये भी कितना हुआ? r और r पैरेलल में कितना हुआ? r/2। ये a, ये c, ये r/2, r और r पैरेलल में कितना हो गए थे? r/2। इसी तरह e और ये कितना हुआ? r/2। ये हो गया b। r/2 सीरीज में r इफेक्टिव कितना हुआ? 3r/2। r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, 3r/2। समझ में आई अप्रोच? इजी है। ये था आपका फोल्डिंग। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, ये क्वेश्चन 1 मिनट दोबारा बना लूंगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, इसको आप, जरूरी नहीं है फोल्डिंग सिमेट्री का क्वेश्चन हो, मिरर में एक और करता हूं, यही क्वेश्चन है, इंपोर्ट, इसी क्वेश्चन को यहां दोबारा बना लेता हूं और आपको एक नया सर्किट बनाता हूं। अब मेरे को बताना वो कौन सा है। सेम सर्किट है बिल्कुल, बिल्कुल सेम है। ए पॉइंट और बी पॉइंट अब यहां कर दिए। अब क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री है? नहीं है। अब ये कौन सी सिमेट्री है? मिरर सिमेट्री है। कैसे? देखो, ये सब आर 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 बराबर है सब। अब ये मिरर सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि अब आप इसके अबाउट ऊपर नीचे तो नहीं है, बट अगर यहां से परपेंडिकुलर डाल दो तो लेफ्ट और राइट एक दूसरे के मिरर इमेजेस है कि नहीं? अब करंट्स कैसे डिवाइड होंगे? मान लिया यहां गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग I3 के कॉरस्पॉन्डिंग इधर गया I3, इधर I2, इधर I1, इधर I2 गया, इधर I2 चला गया, मतलब ये जंक्शन रिडंडेंट हो गई, जो करंट आया वही करंट गया इधर। इसी तरह यहां से अगर I4 जाएगा तो यहां पे भी I4 जाएगा, मिरर इमेज बना है, तो यानी ये जो जंक्शन है बीच वाली, ये क्या है? रिडंडेंट जंक्शन। सेक्शन क्या बन जाएगा आपके पास? ये A, ये B, RR, 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 R and R, R/2, R/2, R/2,
आर बाई टू, ऐसे ही बनेगा। ये रिडंडेंट जंक्शन हो गई ना, रिडंडेंट जंक्शन को रिमूव कर देते हो, डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब क्या हुआ, आर बाई टू सीरीज में, सॉरी आर और आर, वैल्यूज मैंने गलत ली, सॉरी, आर एंड आर, बाई टू नहीं, आई एम सो सॉरी। सो दिस इज आर एंड आर, आर 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 आर। अब ये आर आर सीरीज में कितना हुआ, 2R, 2R और 2R पैरेलल में कितना हुआ, R। इसी तरह आर आर सीरीज में 2R, 2R 2R पैरेलल में कितना हुआ, R। तो सेक्शन क्या बना, A B आर 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 आर, ये भी आर, ये सब सीरीज में 5R, 5R और R पैरेलल में, रिजल्ट आ गया 5R/6। समझ में आया, दोनों टाइप की सिमेट्री समझ में आ गई। और देखो ये वाला तो समझ में आ गया, अब इसको देखो, मैं करता हूं, अगला तुम करना। आपको A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। क्या करोगे, A और B पे अगर आप ऐसे बनाओगे, पहले तो ये वो नहीं है, मिरर सिमेट्री नहीं है, ये कौन सी सिमेट्री है, फोल्डिंग, क्योंकि A और B पे अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे तो ये फोल्डिंग सिमेट्री बन रहा है। नाउ A और B इससे लेफ्ट और राइट बराबर है, तो ये C पॉइंट है तो ये भी C पॉइंट हो गया। इसी तरह लेफ्ट और राइट पे सिमेट्रिकल पोटेंशियल्स हैं, ये D पॉइंट है तो ये भी क्या हो गया, D पोटेंशियल। नो प्रॉब्लम। अब रीड्रॉ करो सर्किट को, सारे रेजिस्टेंसेस आर आर थे, ईच रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर। अब ये देखो C और C के बीच वाला ये तो खत्म हो गया, नो पोटेंशियल डिफरेंस। D और D के बीच में वाला ये भी खत्म हो गया, रीड्रॉ करो, ये रहा A, ये रहा B। अब ध्यान से बनाओ, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, ये वाला। अब A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A और D के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस भी है, isn't it? A और D, A और D। इसी तरह B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, B और C के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। इसी तरह C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, C और D के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, C और C के बीच का रेजिस्टेंस खत्म, D और D के बीच का रेजिस्टेंस खत्म। अब क्या हो गए, ये दोनों सीरीज में, A पॉइंट और B पॉइंट अपनी जगह पे, बीच में R, ये D, ये C, आर आर पैरेलल में कितना हुआ, R/2, आर आर पैरेलल में कितना हुआ, R/2, आर आर पैरेलल में कितना हुआ, R/2, R/2 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 सीरीज में कितना हुआ, 3R/2, 3R/2 और R पैरेलल में R इफेक्टिव कितना हो गया, 3R/2 और R पैरेलल में R 1/R इफेक्टिव 1/3R/2 प्लस 1/R, 3R LCM, ऊपर कितना आया 2 + 3, R इफेक्टिव कितना हो गया 3R/5। गॉट इट? समझ में आ गया? अगला देखिए, सपोज ऐसा सर्किट है, कौन सी सिमेट्री दिख रही है, दोनों है, दोनों है, मिरर भी है और फोल्डिंग भी है। सेम क्वेश्चन अभी मिरर में किया था, अब फोल्डिंग से करेंगे। फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग आप ऊपर और नीचे फोल्ड कर दो, बराबर पोटेंशियल्स पे हैं। अलोंग द लाइन जॉइनिंग इस लाइन को ज्वाइन कर लो, ऊपर नीचे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम पोटेंशियल्स पे हैं, करो। देखो सीधी बात यार, अगर मैं इसको ओरल भी करना चाहूं तो कर सकता हूं, इसको फोल्ड करके ऊपर ले जाओ, सारे हाफ हाफ हो जाएंगे ना, R/2 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 R/2, ओरली करते हैं, R/2 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 R/2,
आर बाई टू नीचे अब सर्किट खत्म हो गया, आर बाई टू सीरीज में, आर बाई टू सीरीज में, आर बाई टू सीरीज में कितना हो गया आर, ऊपर भी कितना हो गया आर, आर आर पैरेलल में कितना हो गया आर बाई टू आर और आर सीरीज में 2r प्लस आर बाई टू 5r बाई टू आंसर। ये वाले में तो 2 आ रहे हैं। अरे ये सब तो ऊपर चले गए ना, नीचे वाला ब्रांच भूल जाओ, नीचे वाला ब्रांच खत्म हो गया। जब नीचे वाला ब्रांच खत्म हुआ, ये आर बाई टू बना, ये भी आर बाई टू बना, ये भी आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, आर बाई टू सीरीज में आर बाई टू सीरीज में आर और आर पैरेलल में आर बाई टू, तो इस पूरे सेक्शन का आर बाई टू आर और आर सीरीज में 5r बाई टू खत्म। इन 2 आर के साथ में नीचे के 2 आ रहे हैं। अरे नीचे कौन से आर हैं? ये ए के नीचे जो है ये वाला, तो मैंने इसको आर बाई टू क्यों लिया? अच्छा आर बोल रहा था मैं उसको, सॉरी, आर बाई टू। ठीक है, लॉजिकली समझ में आया क्या है आर बाई टू। अच्छा मैं उसको आर सोच रहा था, सॉरी। सो ये क्या हुआ आर बाई टू सीरीज में, आर बाई टू सीरीज में कितना हुआ आर और आर पैरेलल में कितना हुआ आर बाई टू 3r बाई टू। सॉरी मैंने उसको आर ले रहा था, लॉजिक समझ में आ गया। अब इसी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हुआ, और बी पॉइंट तो वहां है, ये सी पॉइंट ले लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया सी पॉइंट, ये डी पॉइंट लिया तो ये भी क्या हुआ डी पॉइंट, ये ई पॉइंट लिया तो ये भी क्या हो गया ई पॉइंट, इसको मैंने ओ पॉइंट बोल दिया। ठीक, रीड्रॉ करो, ए बी, ए और सी के बीच में आर, ए और सी के बीच में आर, तो ये हुआ आर बाई टू। सी और डी के बीच में आर, सी और डी के बीच में आर, ये भी हुआ आर बाई टू। डी और ई के बीच में आर, डी और ई के बीच में आर, ये हुआ आर बाई टू। सी और ओ के बीच में आर, सी और ओ के बीच में आर बाई टू। इसी तरह ये भी आर बाई टू, इसी तरह ये भी आर बाई टू। अब आर बाई टू सीरीज में आर बाई टू सीरीज में आर और आर पैरेलल में आर बाई टू। तीनों सीरीज में, समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है, एक करोगे खुद, ये वाला कीजिए। ध्यान दीजिए सामने, ये रही हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान देना बेटा, ये हो गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दीदी सामने ध्यान दो, ये ए पॉइंट है, इसको सी बोल दिया, ये भी सी हो गया, इसको डी बोल दिया, ये भी डी हो गया, इसको ई बोल दिया, ये भी ई हो गया, इसको एफ बोल दिया, ये भी एफ हो गया, इसको जी बोल दिया, ये भी जी हो गया। ऐसे एक दूसरे के मिरर इमेजेस ऊपर नीचे। अब जरा ध्यान दो, इसको रीड्रॉ करते हैं। ए और बी, पहले आया सी, ए और सी का आर, ए और सी का आर, ये हो गया आर बाई टू। फिर है डी, सी और डी में आर, सी और डी में आर, ये हो गया आर बाई टू। फिर है ई, डी और ई में आर, डी और ई में आर, ये हो गया आर बाई टू। फिर है ये पॉइंट, इसको मैं ओ डैश बोल देता हूं, ओ डैश। बी अभी बनाते हैं, ये हो गया आर बाई टू। बीच वाले रह गए, सी और ओ में आर, सी और ओ में आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, ई से ज्वाइन। यही सेक्शन बनेगा ओ डैश तक, इधर तक का हमने बना लिया। अब आ जाओ, ई से आगे फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, ई से एफ के बीच में आर, ई से एफ के बीच में आर,
r/2, O' से G, ये भी r/2 G तक, ये भी r/2 G तक, और फिर G से B r/2। यही सेक्शन बना बेटा। अब ये दो सीरीज, ये दो सीरीज, ये दो सीरीज, ये दो सीरीज, ए ई यहां बना लेते हैं, यानी डी बनाना पड़ेगा, डी यहां बनाते हैं, ई यहां बनाते हैं, एफ यहां बनाते हैं, जी यहां बनाते हैं, बी यहां बना लेते हैं। देखते हैं अब क्या होगा। ए और सी के बीच में r/2, सी और डी या सी और ई सीधा बना लो, सी और ई के बीच में ये कितना हुआ r, और ये कितना हुआ r, r और r पैरेलल में कितना हुआ r/2। इसी तरह सीधा g, r पैरेलल में कितना हुआ r/2, और ये भी कितना था r/2, r/2 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 r/2, r इफेक्टिव कितना हो गया 2r। आई बात समझ। एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, हमने एक क्वेश्चन किया फोल्डिंग सिमेट्री में, एक चीज की, यहां पे मैंने इस बीच वाले को भी सी ले लिया था, ये बराबर बराबर है, इसको सी कैसे लिया, इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिए। इन फोल्डिंग सिमेट्री ये एक स्पेशल पॉइंट आप कह सकते हो। इन फोल्डिंग सिमेट्री लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज अ लाइन ऑफ सेम पोटेंशियल। आगे भी चलेगा, मैंने कई जगह लगाया नहीं है, इसमें लगाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये बीच में दो आर रखे हुए थे, नहीं तो इनका क्या करता। मतलब ये पूरी की पूरी लाइन बराबर पोटेंशियल की है। आगे भी कई पॉइंट्स देखो फोल्डिंग सिमेट्री की, और देखो मैंने जैसे ये बोला, यही क्वेश्चन है, मैंने बोला ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगी ये क्या होगी, सेम पोटेंशियल। मतलब इस ओ को मैं डी लिख सकता हूं, मतलब इस ओ को अगर मैं डी लिखूंगा तो खुद सोचो ये दोनों बराबर हो गए, r/2 किस में हो जाते हैं पैरेलल में, क्या बनता r/4, r/4 किस में हो जाते हैं पैरेलल में, r/2 किस में हो जाते हैं पैरेलल में r/4 सीरीज में, इफेक्टिव फिर से r/2 आ गया कि नहीं आ गया। सेम इधर देखो, हर एक क्वेश्चन में ये काम कर सकते हो। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर वो फोल्डिंग सिमेट्री वाली है, तो परपेंडिकुलर लाइन को भी आप बराबर पोटेंशियल पे ला सकते हो। ये डी है, ये ओ है, ये डी है, इसको भी डी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लाइन एट सेम पोटेंशियल बोलोगे। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन एट सेम पोटेंशियल। ज्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट जिस क्वेश्चन में बीच में उस लाइन में भी रेजिस्टेंस लगाओ ना, उसमें दिक्कत आती है, इसीलिए इसमें हमने इसको भी सेम पोटेंशियल लिया। तो ये पॉइंट याद रखिए। सो ये था आपका सिमेट्री। एक बार दोबारा समझिए पूरा। मैंने आपको सबसे पहले बताया मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में क्या होता है, करंट पॉइंटर्स ध्यान रखो। मिरर सिमेट्री सबसे आसान है, मिरर सिमेट्री सबसे आसान है। अगर आप जो पॉइंट है स्टार्टिंग और एंडिंग उसके परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो, वो मिरर इमेज है, लेफ्ट और राइट, तो क्या बनती है मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में करंट्स का ध्यान रखते हो, करंट्स का ध्यान रखते हो तो रिडंडेंट जंक्शंस को खो देते हो, हटा देते हो, तो जो बच गया उससे आप रिजल्टेंट निकाल देते हो। फोल्डिंग सिमेट्री में जो लाइन है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की, वो लाइन क्या हो जाती है आपकी, वो लाइन हो जाती है कौन सी, उस लाइन के ऊपर और नीचे अगर बराबर हो, मिरर इमेजेस हो, तो ये क्या हो जाता है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में इस लाइन के ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस के पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स। बट एक स्पेशल केस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा इसका, वो सारा का सारा बराबर पोटेंशियल पे होगा। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका सिमेट्री। अब सिमेट्री के अलावा एक छोटा सा सेक्शन और है। अगर सिमेट्री ना हो तब क्या करेंगे, तब एक ही ऑप्शन बचती है, किरचॉफ लॉ।
बहुत बड़ा है, आगे आएगा। बट एक और केस है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, यह सिमिट्री नहीं है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की अप्रोच कैसे करते हो आप? सामने ध्यान दो बेटे, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे अप्रोच करते हो? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब P बाई क्यू R बाई S के बराबर नहीं है, R1 बाई R2 R3 बाई R4 के बराबर नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। इसकी अप्रोच कैसे लेते हो? इसके लिए हम यूज करते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन्स। क्रिचॉफ भी हो जाएगा, आगे जाके हम क्रिचॉफ से भी करेंगे क्वेश्चंस, पर ये स्टार डेल्टा कन्वर्जन से क्वेश्चंस बहुत छोटे हो जाते हैं, एक्सट्रीम छोटे। अभी करके दिखाऊंगा एग्जांपल। पहले ये कन्वर्जन क्या होती है? ये एक सेक्शन है डेल्टा, डेल्टा की फॉर्म में। इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्जन फॉर्मूलाज लगा के। बता रहा हूं, मेरे को भी आता है। इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाम दिया इसको A, इस एंड को नाम दिया B, इस एंड को नाम दिया C। ठीक है, A B C। अब आप सबसे पहला काम ये सर्किट बना लो, ताकि फिर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। ध्यान दो, सामने नोटेशंस में यूज कर रहा हूं। ए से जो रेजिस्टेंस निकल रहा है इसको नाम दिया RA, बी से जो निकल रहा है इसको दिया RB, सी वाले को RC, ए के सामने वाले को R1, बी के सामने वाले को R2, सी के सामने वाले को R3। कोई भी नोटेशन ले सकते हो, फर्क नहीं है। ध्यान रखना अप्रोच का। अगर सपोज आपके पास R1, R2 और R3 है और आपको उसे कन्वर्ट करना है RA, RB, RC में, तो कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है? RA, ये वाला रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इसके एडजेसेंट दोनों का प्रोडक्ट R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके एडजेसेंट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसी तरह अगर B का रेजिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह C का रेजिस्टेंस निकालना है तो 2 और 1 का प्रोडक्ट अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से रिवर्स कन्वर्जन करनी हो, RA RB पता है, R1 R2 R3 निकालना है। सो R1 की वैल्यू क्या होगी? ये दूसरा कन्वर्जन। ये पहला वाला जो हो गया वो क्या हो गया? डेल्टा टू स्टार। ये हो गया डेल्टा टू स्टार। अगर आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तब कैसे करोगे? R1 निकालना है, RA RB RC आपके पास है। सो R1 होगा न्यूमरेटर में सबका सम ऑफ प्रोडक्ट्स, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA डिवाइडेड बाय R1 के ऑपोजिट वाला RA। इसी तरह से R2 क्या होगा? RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA डिवाइडेड बाय R2 के सामने वाला कौन हुआ? RB। सिमिलरली R3 ये हो जाएगा RA RB प्लस RB RC
प्लस आरसी आर ए डिवाइडेड बाय आरसी। यूज कैसे होगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखिए। सपोज मुझे बोला फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये ए दिया, ये बी दिया। टेन ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 20 ओम। व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस नहीं है। 10/30, 20/40 रेशो बराबर नहीं है, नहीं है ना रेशो बराबर। अब कैसे सॉल्व करें? आपको ये डेल्टा नजर आ रहा होगा, इस डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। इस डेल्टा को अगर मैं स्टार में कन्वर्ट करता हूं तो होगा क्या? मैं पहले इमेजिन करता हूं, अगर इसकी जगह स्टार बन गया तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। यस और नो? जस्ट थिंक ओवर इट, राइट? सो ए से सीधा जाएगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहां एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहां एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। मैं पहुंच जाऊंगा, नाम दे देता हूं सी और डी पे, चंदर और डंगर पे, और आगे तो सब ऐसे ही रहेगा। बी तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये तो इनमें तो कोई चेंज नहीं किया 20 और 40 में। ये जो तीन है 10, 30 और 20, ये तीनों किस में कन्वर्ट हो गए? इसमें। अब जो ये वाला रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? क्या करोगे? दिस इंटू दिस अपॉन तीनों का सम। सो 30 इंटू 10 कितना हुआ? 300। ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना हुआ? 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 प्लस 10। 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना हुआ? 300 बाय 60। 300 बाय 60 5 ओम। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे, इस वाले पे। ये वाला रेजिस्टेंस ये क्या हुआ? 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 अपॉन 60। यस और नो? 20 इंटू 10 अपॉन 60 कितना हुआ? 20 बाय 6, मतलब 10 बाय 3 ओम्स। तीसरे वाले पे आ जाओ, ये वाले पे 30 इंटू 20 अपॉन 60 कितना आया? 60 बाय 6, 10 ओम। मानते हो? अब नॉर्मल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बन गया। ये दोनों ऐड, ये दोनों ऐड। 10 और 10 कितना हुआ? 20। ये अपनी जगह पे 5 ओम। ये ऊपर कितना हो गया? 10 बाई 3 प्लस 20, 70 बाई 3। और नीचे 10 और 10, 40 और 10, 50 ओम्स। 70 बाई 3 और 50, इसको पॉइंट नाम दे दिया, लेट्स से O, O, A, B। रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन OB इज 1 अपॉन 70 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 50। 350 LCM, 5 5 15 प्लस 7 कितना हुआ? ये 22 बाई 350। सो मतलब 175 डिवाइडेड बाय 11 ओम्स। आर इफेक्टिव कितना होगा? 5 प्लस 175 बाय 11। 55 जोड़ो, 25 30, 230 बाय 11 ओम्स। ये आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। समझ में आया? क्लियर? ये सीबीएसई कोर्स का नहीं है, ये कभी काम नहीं आएगा। एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस आ जाएंगे। सीबीएसई में अगर एमसीक्यू आ जाए इस ये वाला, क्योंकि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स किरचॉफ लॉ से कोर्स में है।
अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस किरचॉफ लॉ से कोर्स में है, इससे सीबीएसई कोर्स में नहीं है। बट अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप फटाफट अप्लाई कर सकते हो। तब कौन देख रहा है एमसीक्यू में? कोई वो थोड़ी ना देखता है मेथड, जैसे मर्जी करो। पर इतना बड़ा एमसीक्यू वो देंगे नहीं, बट कोई भरोसा नहीं है इनका, ये कुछ भी कर सकते हैं। लॉजिक तो समझ में आ गया ना, मुश्किल नहीं है यार, कोई अलग सी चीज थोड़ी ना। ठीक है, समझ में आया? सो ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स का सारा डिटेल। अब आपको करना क्या है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स मुझे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए। ठीक है, मुझे सारे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए। पिछली 3 क्लास से ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, तो अभी तक आपने नहीं किया, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम। मैंने उसमें बोला था कि सिमेट्रिकल सर्किट्स का एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं है, मैंने कराने हैं जो कराने हैं। आप होमवर्क शुरू कर दो, आपने नहीं किया, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मैं पिछली 3 क्लास से लगातार ये होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज कर लो, लास्ट में ज्यादा हो जाएगा, प्लीज कर लो, लास्ट में ज्यादा हो जाएगा। अभी तक समझना चाहिए था आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।